दोस्तों, शाम का समय है और सनसेट हो चुका है और मैं आ गया हूँ अपने पालक वाले खेत में। देखिए, इनकी निराई गुड़ाई हमने करवा दी है पालक की और अब इसमें खाद डालना है और पानी देना है और पालक तैयार हो जाएगा। ये देखिए आप, अब कितना बढ़िया खेत लग रहा है। उस दिन तो आया मैं, तब तो इसमें खरपतवार था बहुत ही ज़्यादा। तो अब इसमें 1-2 दिन सोखा लगा के और खाद डाल देंगे और पानी दे देंगे। और टाइम हो चुका है 6:30 का। तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ये अपनी पालक है जो कटने लग रही है। जिस दिन मैं पहले आया था उस दिन कटाई शुरू हुई थी। ये देखिए, ये बोझ बांधने लग रहे हैं, कुछ बंध चुके हैं और ये एक ट्रैक्टर और आया खड़ा है, वो अपने दूसरे खेत में पालक काट रहे हैं। और ये मेरा ट्रैक्टर खड़ा है सामने और ये ऐसे पालक है। तो 2 दिन ये मजदूर कमाए काटने वाले, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो आज ये ख़त्म हो जाता। आज तो कुछ आदमी आ रहे हैं बंद के। तो देखिए फिर से कितना खरपतवार हो चुका है इसमें, लेकिन पालक है जहाँ वहाँ पे नहीं है। तो ये कुछ थोड़ा खेत उधर रह गया है और थोड़ा सा उधर रह गया है, बाकी ये कल साफ हो जाएगा। और मौसम की पूछो तो दिन में एक बार तो मौसम ऐसा हो गया था जैसे अभी बारिश आई, लेकिन अब ठीक है। बादल तो दिख रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि बारिश आ सकती है। तो ये देखिए, ये इधर भी बोझ बंद के रखे हुए हैं और साथ साथ काट भी रहे हैं और बांध भी रहे हैं। तो ये कुछ नज़ारा है यहाँ का। ये अपना ट्रैक्टर खड़ा है। कल इसमें हम पानी दे देंगे, कल नहीं 2 दिन छोड़ेंगे अभी, क्योंकि जो खरपतवार निकाला है वो सूख जाएगा अच्छी तरह। फिर खाद डाल के इसमें तब पानी देंगे। और कुछ 2 दिन का मौसम भी खराब बताया था, इसलिए सोच रहे थे कि भाई 1-2 दिन लेट ही दें तो अच्छा है। ये देखिए, ऐसे कुछ बोझ बनते हैं पालक के। आज लगे हुए हैं 10 आदमी। और ये ट्रैक्टर खड़ा है, उनकी वो सामने जो पीली पीली पल्लियां दिख रही हैं वे वहाँ पे पालक का खेत है, इसी के साथ बोया था वो, तो वे भी काट रहे हैं। तो ये देखिए शाम का नज़ारा। अब मैं ये इसमें बोझ रख के वहाँ टम्पू के पास ले जाऊंगा और टम्पू में चढ़ा के 2 चक्कर आएंगे। 2 चक्करों में ये इसमें एक बार में 5 बोझ आ जाते हैं। उस दिन भी दिखाया था मैंने आपको। तो ये देखिए आप, तो ये 4 और 1 5 बोझ तो इधर बंद गए हैं, 2 हो गए 7, तो 10 बोझ हो जाएंगे शायद। तो दोस्तों, अभी तो कटाई चालू है, लेकिन मैंने कहा 9 ही बोझ बना लो, क्यों अंधेरा करो हो यहाँ पे रात के टाइम, क्यों। कल इसको साफ कर देना, बिल्कुल टाइम से आ जाना थोड़ी सी। और ये देखिए बादलों का कलर और सूर्य देव उधर से अस्त हुए हैं, लेकिन कहीं से वहां पर रोशनी आ रही है ऊपर। तो ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है। और ये थोड़ा थोड़ा धुंधला हो रहा है, अंधेरा सा, लेकिन
फोन पता नहीं कैसे मैनेज कर लेता है। तो पूरा वो दिख रखा है, देखिए रास्ते के ऐसे हालात हैं। ट्रैक्टर भी नीचे टिकने को हो रहा है, लेकिन चलो 2 ही चक्कर आने हैं अपने, फिर इसको रास्ते को ले के कल्टीवेटर बा देंगे अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद में इसमें पानी नहीं आने देंगे, तब ये सुधरेगा रास्ता थोड़ा सा। क्योंकि अब तो इनमें हमने एक बार बा के छोड़ देंगे, गेहूं ही बोने हैं आगे, और कुछ नहीं बोएंगे। अब खाली खेत रखेंगे, इसकी अब पल्लक तैयार हो जाएगी, इतने गेहूं का टाइम आ जाएगा, फिर दोनों में इकट्ठे में गेहूं ही बो देंगे। तो ऐसी कुछ स्कीम है, लेकिन वो कहते हैं कि सारी स्कीम कामयाब होती नहीं। तो चलो देखते हैं, जैसे भी जो भी कुछ होगा आपके सामने आएगा। और ये अभी बस इन्होंने कटाई बंद कर दी है सबने। अब तो ये बोझ बांधने हैं 2 इनने, क्योंकि 7 तो बोझ बंध चुके हैं, 8वां बांधने लग रहा है और 9वां कट के रखा है। तो 9 ही बोझ बनेंगे, 2 चक्कर तो फिर भी आना ही है। तो सभी ये तैयारी कर रहे हैं बस निकलने की यहाँ से। तो ये 5 बोझ तो यहीं पीछे हटा दूंगा, ट्रैक्टर को यहीं रख देंगे, और 4 वे उस तरफ हैं। तो ये पड़ोसी तो अब भी काटने लग रहे हैं वहाँ पे। तो अब मैं भी ट्रैक्टर को पीछे ले चलता हूँ और बोझ रखवा के और वहाँ ले जाके दिखाता हूँ आपको कैसे हम इनको गाड़ी में लोड करेंगे। तो मिलता हूँ एक झटपट ब्रेक के बाद। और ये देखिए आसमान कितना शानदार नज़र आ रहा है, बादलों का कलर। ये भी चीज़ें आपको गांव के खेतों में ही दिखाई देती हैं, कितने बढ़िया कलर आ रहे हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ ब्रेक के बाद। ये देखिए, ये पल्लक देखिए, पर कलर इसका पीला पीला हो रहा है। अब खाद और पानी आएगा जब इसमें, तब एकदम से ये शानदार नजर आएगी। 10 ही दिन में ये तैयार हो जाएगी। तो अभी हमें भी जल्दी नहीं है इसकी तैयार करने की, क्योंकि कल परसों मंडी में एकदम से भाव डाउन आ गया था, कहीं बाहर से पल्लक आ गई, तो इसलिए ये काटनी ज़रूरी है, क्योंकि ये तो तैयार हो गई भी ऊपर हो चुकी है। तो इसको कल निमटवा देते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पसीना इतना आ चुका है, बिल्कुल हवा का पत्ता भी नहीं हिल रहा। कहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच तो नहीं हो जाएगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि बारिश बुरिश आ जाए, क्योंकि कल देहरादून में तो सत्यानाश ही कर दिया सब चीज़ों का। इतनी तगड़ी वहाँ पे फ्लड आई है कि बादल फट गया ऊपर पहाड़ों में, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और 4-5 दिन का और अलर्ट घोषित कर रखा है। 2 दिन का तो बहुत ज़्यादा है, और 4 दिन तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना बताई गई है वहाँ पे। तो उसका असर मैदानी भागों पर भी ज़रूर पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ भी फसल सबकी पकी हुई है, कुछ पकने वाली हैं। तो अब तो नुकसान के सिवा और कुछ भी नहीं है। अब धानों में देखिए बालियाँ पीली पड़ने लग गई हैं सबकी, और कुछ फसल पकी भी हुई है जो कटने की तैयारी में है। वो उधर साइड में जब मैंने पहले मूली लगाई थी तो उन्होंने धान लगा दिए थे, तो वो तो बहुत ही पहले की बात है। उसके बाद तो हमने मूली उखाड़ के ये पल्लक भी बो दी, और हमारे धान तो उसके बहुत ही बाद लगे थे, कई दिन बाद। तो ये भी धान हमारे धानों के बाद लगे हैं, तो इसलिए उनमें नुकसान हो जाएगा अगर बारिश आती है तो। अब लेकिन कुछ ट्यूबवेल अभी भी चले हुए हैं, जैसे ये हमारा ही चल रहा है यहाँ पे।
ये भी धानों में लास्ट पानी लगाने लग रहा है, क्योंकि धान कटते ही फिर तुरंत गेहूं बो देंगे। यहाँ पर सभी ऐसा करते हैं। अगर किसी में आल कम रह गई तो वैसे ही खाली पानी हटा देंगे बगैर बाए, और फिर 0 टिलर से यहाँ कर देते हैं बुआई। तो दोस्तों ये काटने वाली थी जो, वो तो चल पड़ी आगे, और हम अब बोझ रखेंगे इसमें। तो देखिए बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, सामने लाइट बढ़ चुकी है और फोन में आपको दिन नजर आ रहा है। नहीं तो देखिए सामने बिल्कुल लाइट जल रही है हर तरफ। देखिए बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और खेत में कुछ ऐसा नजर आ रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक्टर पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है। यार मैंने लाइट बाल रखी है, लेकिन कर लेंगे, पहले ये रख लो दो, फिर पीछे कर लूंगा। हैं बलराज नहीं आया। दोस्तों टाइम हो चुका है 7:21 और ये देखिए बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और मैंने बोझ रखवा दिए हैं। ये देखिए ये खाली हो गया है और अब निकलता हूँ अपने घर की तरफ। थोड़ी देर आपको दिखाना था भाई अंधेरे में कैसा लगता है हमारा एरिया। देखिए लाइट बिल्कुल, और ये सामने है हमारा गांव प्यारा प्यारा, और ये हमारे चाचा ताऊ उनके घर हैं, खेत में ही रहते हैं ये। तो यहीं पे ट्रैक्टर खड़ा है। थोड़ी देर के लिए यहीं रुका था मैं, अब हवा चली थी, पसीने सुखा रहा क्योंकि बोझ रखवाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसलिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो, क्योंकि देखिए इतनी रात में भी मैं आपके लिए कैसे कैसे व्लॉग बना रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।